A tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo in the jungle and back again to the zoo. Read the poem and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. ये जो कविता लिखी हुई है कवि ने एक टाइगर जू के अंदर, इस कविता में कवि ने कंपेयर किया है कि एक टाइगर जो है वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि अपने जंगल में उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस तरह रहता है, और जू यानी कि चिड़ियाघर में उसकी ज़िंदगी कैसे होती है, वो कैसे बिहेव करता है। ये कवि ने एक स्टांजा में उन्होंने बताया कि वो जंगल में है, दूसरे स्टांजा में उन्होंने बताया कि वो जू में है। तो जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि वो कहाँ जू है और कहाँ जंगल की बात हो रही है। तो चलो पोएम पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. स्टॉक करना मतलब टहलना, धीरे धीरे चलना। विविड मतलब जो टाइगर की काली और पट्टी बनी हुई होती है, तो चितकबरी धारियों में वो टहलता है। अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के चंद कदम, क्योंकि पिंजरे में जगह सीमित है तो कुछ ही कदम उसको चलने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ी सी जगह में वो टहल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पैड मतलब जो उसके पैरों के तलवे हैं, तो वो वेलवेट क्वाइट मतलब तलवों में बिल्कुल मखमली सी शांत आवाज़ में, मतलब उसके पैरों की कोई आवाज़ नहीं हो रही ठक ठक करके, नहीं, बिल्कुल अपने मखमली शांत तलवों पर अपने गुस्से को शांत किए हुए वो चल रहा है। गुस्सा तो उसे आ ही रहा होगा क्योंकि जेल में बंद है, वो सलाखों में कैद है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इस स्टांजा में टाइगर जू में है, और ये कहा गया है कि ये जो पिंजरे के लिमिटेड जो चंद कदम हैं वो अपनी विविध धारियों के साथ टहल रहा है, अपने मखमल जैसे शांत तलवों पर अपने गुस्से को शांत किए हुए वो टहल रहा है। He should be lurking in the shadow, sliding through long grass, near the water pole where plump deer pass. लर्क करना मतलब छुपना, शेडो मतलब अंधेरे में। जो ही यहाँ पर टाइगर है, तो ये जो टाइगर है ये अंधेरे में छुप रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइड करना मतलब वैसे तो फिसलना होता है, पर यहाँ पर मतलब है चल रहा है। लॉन्ग ग्रास मतलब जो जंगल की जंगली लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास है, उनके पीछे वो चल रहा है अंधेरे में छुपते हुए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब गुदगुदे एकदम मोटे गदराए हुए भारी भरकम अच्छे हेल्दी हिरन जहाँ से गुजरते हैं, उस पानी के गड्ढे के समीप वो लंबी लंबी घास में छुपते हुए अंधेरे में चल रहा है। यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि जो टाइगर है ये अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है, और इस स्टांजा से हमें ये भी पता चलता है कि उस एरिया में जहाँ पर वो हिरन का शिकार कर सके, ऐसे पानी के गड्ढों के पास जहाँ पर मोटे मोटे हिरन घूमते हैं, उस पानी के गड्ढों में लंबी लंबी घास जो हुई है उसके पीछे अंधेरे में छुपते हुए वो चल रहा है। तो शायद वो हिरन के शिकार की भूमिका बना रहा है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. तो यहाँ पर भी वो विलेज में घूम रहा आज़ादी से, मतलब कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। He should be snarling, स्नार्ल करना मतलब सांसें छोड़ना, जिसको अपन कहते हैं कि जैसे सांप फुफकारता है, सांस छोड़ता है, तो लंबी लंबी सांसें वो छोड़ रहा होगा घरों के आसपास, स्नार्ल कर रहा होगा। एट द जंगल एज, जो जंगल की एज पे, जो जंगल के बिल्कुल किनारे पर घर बने हुए हैं, उन घरों के आसपास में वो चल रहा है होगा। बेयरिंग, बेयर करना मतलब खोलना, बेयर मतलब नग्न या खुला हुआ। तो वाइट फैंग हिज क्लॉज, अपने दांत, अपने पंजों, अपने सफ़ेद दांत और अपने पंजे दिखाकर वो गांव वालों को टेरराइज कर रहा होगा, मतलब डरा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, और ये कह रहा है कि जंगल के किनारे पर बिल्कुल आसपास समीप किनारे पर जो गांव बसा है, उसके जो घर हैं, उन घरों के आसपास वो फुफकारता हुआ घूम रहा होगा, अपने सफ़ेद दांत, अपने पंजे दिखाकर वो गांव वालों को डरा रहा होगा।
But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. लेकिन वो कंक्रीट सेल में एक सीमेंट के बने हुए कमरे में बंद है. His strength behind bars, bars मतलब सलाखें, और उसकी जो ताकत है वो इन सलाखों के पीछे है. Stalking the length of his cage, अपनी पिंजरे की इस लंबाई को वो नाप रहा है, टहल रहा है और सारे विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर वो कहाँ है? जू में है कि जो सीमेंट का ये कमरा बना हुआ है यहाँ पर वो लॉक्ड है, उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे है और वो अपने इस पिंजरे की लंबाई में टहल रहा है सारे विजिटर्स को इग्नोर करते हुए. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Again यहाँ पर वो जू में है. अब वो रात की आखिरी आवाज़ सुनता है. आखिरी आवाज़ किसकी है? पेट्रोलिंग कार्स की, मतलब चिड़ियाघर में जो निगरानी करने के लिए जो गाड़ियाँ घूमी हैं उन निगरानी करने वाली गाड़ियों की आखिरी आवाज़ वो सुनता है और उसके बाद वो अपनी चमकदार आँखों से ऊपर के चमकदार सितारों को घूरता है. यहाँ पर वो कहाँ है? जू में. चिड़ियाघर में तो लिमिटेड आवाज़ें हैं चौकीदारों की और वगैरह की, आने जाने वालों की, तो सबको इग्नोर करते हुए उसने आखिरी आवाज़ सुनी निगरानी रखने वाली गाड़ियों की और फिर वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार सितारों की तरफ देख रहा है. इस देखने का मतलब यह है कि अपने सेल में बंद होकर वो बाहर की आज़ाद दुनिया को देख रहा है. ठीक है, आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी और आप समझे होंगे कि किस स्टांजा में वो जंगल में है और किस में वो जू में है. तो इसके क्वेश्चन आंसर्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.